मित्रों नमस्कार। दिल की बात के पिछले एपिसोड के बाद आज पुनः 4 बजे लाइव आना था, लेकिन एक आवश्यक बैठक लग जाने के कारण आप सबसे लगभग 1 घंटे से अधिक समय से विलंब से आपके साथ जुड़ पा रहा हूं। आज लाइव में जो मूल विषय हम आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं वो भारत के ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है और भारत की जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था का एक भाग आपको हमारे विचारों में दिखाई देगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत के चुनाव गांव गली चौबारे से होकर के गुजरते हैं। जो भारत की आत्मा जहां निवास करती है, जहां भारत का जनतंत्र जीवित होता है। जब मैं जनतंत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तो वह शब्द का अर्थ लोकतंत्र नहीं है। जनतंत्र यानी जनता के द्वारा बनाया हुआ या चुना गया जनतंत्र है। यह जनतंत्र की नींव को मजबूत करने का चुनाव है। हम आज जिस चुनाव के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में जनतंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से वह चुनाव हैं जहां हम अपने प्रदेश के प्रत्येक गांव को अधिकतम अच्छे रूप में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर हमें मिलेगा। हम सब इस भारत के चुनावी व्यवस्था के एक अंग हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि जनतंत्र लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र बहुमत का तंत्र नहीं है, बहुमत का तंत्र सत्ता तंत्र है, सरकार तंत्र है। लोकतंत्र सर्वमत का तंत्र है जिसमें व्यक्ति नर से नारायण बनने की दिशा में लोकेच्छा का पालन करता हुआ आगे बढ़ता है। बहुमत का तंत्र सत्ता का तंत्र हो सकता है, सरकार का तंत्र हो सकता है, जनता के द्वारा चुना हुआ तंत्र हो सकता है, लेकिन यह लोकतंत्र की भावना को पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करता हो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में बहुत सारे निर्णय लोकेच्छा पर आधारित होते हैं, किंतु सत्ता तंत्र में, सरकार तंत्र में यह आवश्यक नहीं होता कि सारे के सारे निर्णय लोकेच्छा के अनुरूप हों। जैसा कि स्वतंत्रता के बाद से आज जिस को हम लोकतंत्र कहते हैं, यह वास्तव में लोकतंत्र नहीं सरकार तंत्र है, सत्ता तंत्र है, जिसे स्वतंत्रता के बाद से जनता अपनी सरकार बनाने के लिए, चुनने के लिए वोट डालती आई है। हम इस व्यवस्था में जिस प्रकार का काम आज प्रदेश में चल रहा है, यह व्यवस्था को बदलने का काम हम सब
देश के प्रदेश के नागरिकों को इस पर विचार करके करना चाहिए। हम आज प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराने जा रहे हैं। ये चुनाव हमारे प्रतिनिधि ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, लेकिन इनका जो स्वरूप आज प्रदेश के सामने है, यह स्वरूप लोकेच्छा का पालन नहीं करता, ये सरकार का पालन करता है। इसका सीधा सा आप अनुभव करते होंगे, जब हम बीडीसी चुनाव जीतते हैं या जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं तो उसके बाद उनकी खरीद फरोख्त उस तरीके से होती है जिस तरीके से जानवरों को खरीदा और बेचा जाता हो। निश्चित रूप से यह सब हमारे लोकेच्छा का पालन नहीं करते, ये हमारे वोट का या हमारे मत का पालन नहीं करते, ये जनतंत्र का पालन नहीं करते। ये व्यवस्था निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए पीड़ादायक है और इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। और सुधार हमको आपको मिलके बैठ के करना होगा। ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना होगा जो हमारे मत का कहीं पर दुरुपयोग ना करें, हमारे मत को कहीं बेचें नहीं, हमारी जनभावना को, हमारे मत का आदर करें और हमारे मत के अनुसार वह समाज में आगे बढ़ करके काम करने के लिए आएं। यह मत जनतंत्र के माध्यम से, हमारे मत के माध्यम से जब हम प्रतिनिधि चुनने का काम करते हैं तो वह हमारे ग्राम प्रधान हो, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, हमारे ब्लॉक प्रमुख हो, हमारे जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, अगर वह वास्तव में ईमानदारी के साथ जनता की भावना के अनुरूप काम करेंगे तो वह दिन प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन होगा। आज हम प्रदेश में एक नए दौर के साथ चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन यह चुनाव कहीं न कहीं उसी के अनुरूप भी चलता चला जा रहा है। जो विकृतियां आई हैं उन विकृतियों को दूर करने का काम हमारे प्रदेश के क्षेत्र के लोगों को करना चाहिए। इसमें सरकार की जिस प्रकार की भूमिका है वह भूमिका केवल चुनाव कराने की है, एक तंत्र विकसित करने की है। वह तंत्र चाहे क्षेत्र का विकास करे या क्षेत्र का विकास ना करे, जनता की भावनाओं का आदर करे या अथवा ना करे, ये सारी की सारी जो विसंगतियां हैं ये दूर करने का काम हमारी सरकार को भी करना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब उनको मत देने वाली जनता ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तत्पर होगी, उन पर अंकुश लगाने का काम करेगी। आज जो विषय चूंकि आया है, यह विषय केवल इसलिए है कि वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र को और सुदृढ़ीकरण बनाने की दिशा में पहला कदम है। यह विधानसभा और लोकसभा न होकर के जिले की विधानसभा है, जिले की लोकसभा है, जहां पर गांव के विकास की आधारशिला रखी जानी है। गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश का और देश का भी विकास होगा। बहुत सारी योजनाओं को हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार चला रही है, उनका अगर विधिवत गांव के लोगों को, रहने वालों को, गांव के गरीब लोगों को, अंतिम सिरे पर खड़े, पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों को अगर उसका सीधा लाभ, समुचित लाभ मिलाने का काम हम कर सके तो यह निश्चित रूप से जनतंत्र की मजबूती होगी, लोकतंत्र की दिशा में हमारा बड़ा कदम होगा और देश प्रदेश खुशहाल बनेगा। शक्तिशाली भारत की नींव रखने का काम ये पंचायत के चुनाव हमारे करेंगे। आज इन पंचायत चुनाव के माध्यम से प्रदेश का लगभग 75% से अधिक भूभाग पर रहने वाले हमारे मतदाता अपने मतों का प्रयोग पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से, बगैर प्रलोभन के अगर करने में सफल होंगे तो यह एक मानसिक मनोवैज्ञानिक दबाव उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी रहेगा जो कहीं पैसे के लालच में अपने को बेच देते हैं। उन पर भी रहेगा कि अगर ईमानदारी से हमने जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया तो निश्चित रूप से वह भी ईमानदारी के साथ
क्षेत्र के विकास में काम करने के लिए विवश होंगे। ऐसी कामना के साथ मैं आप सबके बीच में एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हुआ, आभार प्रकट करता हुआ पुनः फिर किसी अन्य विषय पर आपके बीच आने का प्रयास करूंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा के साथ कि हम सब एक नई आशा की किरण को लेकर के जनतंत्र को मजबूत करेंगे, लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे। हम सत्ता और सरकार तंत्र चुनने का काम नहीं, हम वास्तविक स्वच्छ लोक इच्छा का पालन करने वाले लोकतंत्र को आगे मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुरेश।